दुनिया में अगर कोई संदिग्ध देश है तो वो चीन है, चाहे बायो वेपन्स की मेकिंग हो या वायरस के प्रसार का केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय विवाद की शुरुआत इसी देश से होती है। इसके अलावा इस देश की सरकार का कोई एक्शन हो हमेशा रहस्य बन जाता है। इस बार भी चीन में ऐसा ही एक रहस्य गहराया है। हालांकि ये रहस्य सरकार के एक्शन की वजह से नहीं गहराया, बल्कि इस रहस्य के गहराने की वजह है एक डिप्लोमेट की मौत, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में संदिग्ध माना जा रहा है। कौन थे वो डिप्लोमेट और क्यों इस डेथ मिस्ट्री को कॉन्स्पिरेसी के दायरे में रखा गया है, देखिए इस रिपोर्ट। 7 अगस्त 2022, कुनमिंग, चीन। दक्षिण पश्चिमी शहर में रविवार की रात अचानक हलचल बढ़ गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही पुलिस और डॉक्टरों की टीम एक इमारत में दाखिल हुई। और फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टरों की टीम इमारत से ऐसे निकली जैसे सब कुछ सामान्य है। लेकिन हालात में गंभीरता बनी रही। पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। तब तक पूरा शहर समझ चुका था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। लेकिन खुलासा फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। और फिर कुछ देर बाद अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मैसेज ने सनसनी फैला दी। वायरल हो रहे मैसेज में दावा था म्यांमार के राजदूत यू मेओ थांड की संदिग्ध मौत का। खबर वायरल होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस मौत की पुष्टि भी की। लेकिन मौत कैसे हुई, ये जिज्ञासा वो नहीं मिटा सकी। इसके बाद संदिग्ध मौत ने न सिर्फ कुनमिंग शहर का बल्कि पूरे चीन का माहौल गरमा दिया। लोग अटकलें लगाने लगे थे कि तभी म्यांमार के मीडिया के हवाले से सर्कुलेट हुई खबरों ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को एक राहत दी। खबर यह थी कि राजदूत यू मेओ की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन सवाल यह था कि मौत के कारण की पुष्टि क्यों हुई? क्या ये मौत भी पहले हुई राजदूतों की मौतों की तरह संदिग्ध ही रहेगी? और सवाल उठने की वजह है चीन की कम्युनिस्ट सरकार का संदिग्ध रुख। चीन के विदेश मंत्रालय ने अब तक यू मेओ की मौत के कारण स्पष्ट नहीं किया। म्यांमार के दूतावास ने भी मौत को लेकर तुरंत बयान जारी नहीं किया। यू मेओ म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार के दौरान चीन में नियुक्त किए गए थे, लेकिन तख्तापलट के बाद सैन्य शासन के खिलाफ होने के बावजूद चीन से उनकी वापसी नहीं हुई। इसमें हैरान करने वाला पहलू यह भी है कि म्यांमार के लोग और दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक म्यांमार में सैन्य सत्ता के लिए तख्तापलट के पीछे चीन का हाथ मानते हैं। यू मेओ थांड भी उन्हीं में से एक शख्स थे, लेकिन बतौर डिप्लोमेट वो नाराजगी जाहिर करने म्यांमार नहीं लौटे। न ही चीन और म्यांमार की सैन्य सरकार ने यू मेओ थांड के खिलाफ कोई एक्शन लिया। और अब अचानक उनकी मौत हो गई, वो भी चीन के एक दक्षिण पश्चिमी शहर में। क्या यू मेओ की मौत कोई ऐसा रहस्य है जिसे उजागर होना अभी बाकी है? दरअसल यू मेओ थांड की 2019 में बतौर राजदूत नियुक्ति चीन में हुई थी। आरोप है कि सत्ता परिवर्तन के बाद यू मेओ पर दबाव बनाकर तैनाती बरकरार रखी गई। दावा है कि म्यांमार में मौजूद यू मेओ के परिवार पर सेना नजर रख रही थी, इसलिए 2019 के बाद से यू मेओ कभी अपने देश वापस भी नहीं लौट सके। और अब उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। संदिग्ध इसलिए क्योंकि उन्हें शनिवार को ही म्यांमार की सीमा से लगे चीन के यूनान प्रांत में स्थानीय अधिकारियों के साथ एक बैठक में देखा गया था। और फिर उनकी मौत की खबर आई, जिसे हार्ट अटैक बताकर असली कारण छिपाने की कोशिश माना गया। लेकिन संदिग्ध मौत की थ्योरी का कारण सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि चीन में राजदूतों की मौत का एक सीक्वेंस दिख रहा है जो सवाल उठाने पर मजबूर करता है। दरअसल एक साल में चीन के अंदर 4 देशों के राजदूतों की मौत हो चुकी है। म्यांमार के राजदूत की मौत से पहले 3 राजदूतों की मौत भी संदिग्ध मानी गई थी। सितंबर 2021 में जर्मनी के राजदूत जॉन हैकर की मौत हो गई थी। इसके बाद
यूक्रेन के राजदूत सेर्ही कामेशेव की भी बीजिंग में मौत हुई थी, जबकि फिलीपींस के राजदूत जोसे सैंटियागो चिटो की पूर्वी प्रांत अनहुई में मौत हुई थी। यू मयो से पहले हुई तीनों मौतों के भी कारण की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो हालात बने थे वो चौंकाने वाले थे। जर्मनी के राजदूत की मौत उनके चीन पहुंचने के 2 हफ्ते बाद ही हो गई। वहीं यूक्रेन के राजदूत की मौत बीजिंग विंटर ओलंपिक स्थल पर जाने से ठीक पहले हुई, जहां पुतिन भी मौजूद थे। इसके अलावा फिलीपींस के राजदूत की मौत अप्रैल महीने में कोविड क्वारंटीन के दौरान हुई थी, जबकि वो कोविड के शिकार भी नहीं थे। इसके अलावा वो फिलीपींस से भी 21 दिन क्वारंटीन रहकर लौटे थे और अब भी ठीक वैसा ही हुआ है जैसा उस वक्त हुआ था। इस बार मौत हुई है म्यांमार के राजदूत की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।